प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। बिमला पाठक मंदिर में बैठी है, बाबा का अभिषेक पूजा कर रही है, शिव महापुराण का पाठ का कथा सुना रही है, पार्थिक बनाई हुई है। आज वैशाख मास का शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी है। ये त्रयोदशी सबको करना चाहिए क्योंकि वैशाख माह का बहुत महिमा है। तो ये शुक्ल पक्ष के मैं दोनों त्रयोदशी करती हूँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों त्रयोदशी करती हूँ, और ये दोनों त्रयोदशी सबको करना चाहिए, यानी महाशिवरात्रि। और ये जो भी प्राणी ये भोले भंडारी का भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसको ये दोनों महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों करना चाहिए। दोनों इससे हमारे घर की सब दुख रोग कष्ट दूर हो जाती है। और अभिषेक करना चाहिए, पार्थिक बनाना चाहिए। महाराज बिमला पाठक का शिव महापुराण से कथाएं सुनाती रहती है, इस कथा को सुनिए, आनंद लीजिए और बाबा का ध्यान दीजिए। कि शिवरात्रि जो मनाई जाती है ये भोले भंडारी माँ गौरी के साथ मनाए हुए हैं और बोले हैं कि मैं उपहार स्वरूप गौरी शिवरात्रि मना रहा हूँ, हम दोनों एक साथ अर्धनाश्वर रूप बन के। और हम दोनों का आज शादी का भी दिन माना जाएगा और ये पृथ्वी पर जो भी प्राणी मनाएगा वो शिवरात्रि का व्रत करेगा, हमारा पूजा चर्चा अभिषेक करेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। तो ये भोले भंडारी और माँ गौरी का मनाया हुआ शिवरात्रि व्रत है। और जो हम लोग नवरात्रि करते हैं वो भी माँ गौरी और भोले भंडारी दोनों आदमी का मनाया हुआ व्रत है। महाराज ये सब जो भी हम लोग पूजा अर्चना कथा कहते हैं सब भोले भंडारी और माँ गौरी का किया हुआ है, क्योंकि भोले भंडारी और माँ गौरी को अटूट प्रेम है जो अर्धनारीश्वर रूप है। और गणेश जी महाराज का प्रथम पूजा का अधिकार जो मिला है वो प्रथम पूजा पहले भोले भंडारी और माँ गौरी और भोले भंडारी किए हैं, जिससे पूरे देवी देवताओं ने गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य के पूजा करके प्रथम पूज्य के अधिकारी भोले भंडारी और माँ गौरी दिए हैं। तो इसी से महाराज ये आप लोग हम सब मिलकर गणेश जी का प्रथम पूजा करना चाहिए। विघ्नहर्ता है, वो सब विघ्न बाधा दूर करते हैं। और शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। दोनों महीना में 2 पड़ता है तेरस, ये दोनों तेरस करना चाहिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों तेरस करना चाहिए महाराज। और दोनों नवरात्रि भी करना चाहिए, एक चैत का और एक ग्वार का। महाराज ये सब व्रत पूजा पाठ करने से हम लोग सबकी दुख रोग कष्ट दूर हो जाती है। कभी भी भक्ति है, अच्छे कर्म है, लेकिन हाँ इसके साथ ये भी जरूर करना चाहिए, दिल को बिल्कुल साफ रखिए कि निर्मल और निर्छल रखिए, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। सवाद और ऐसे भी पंडितों को सवाद और विवाद से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे ही सब प्राणी को बनना चाहिए, क्योंकि अगर दिल निर्मल और निर्छल नहीं बन रहा है लाख कोशिश करने के बाद, तो भोले भंडारी पर दूध से आप जल ढारिए और अभिषेक कीजिए, दिल अपने आप साफ हो जाएगा। महाराज लाख गंगा में स्नान कर लीजिए, जब अंदर का हृदय साफ नहीं होगा, किसी के खुशी में खुश नहीं हो पाइएगा, तो क्या फ़ायदा हो गंगा नहाने से। तो मैं यही बिमला पाठक बताऊंगी कि जब आपका आत्मा अगर दिल साफ नहीं होता है तो भोले भंडारी को प्रतिदिन दूध से अभिषेक कीजिए, दूध से जल ढारिए, अपने आप दिल साफ भोले भंडारी की तरह हो जाएगा। क्योंकि देवादिदेव महादेव जितना दयालु है उनके भक्त भी उतना ही दयालु है। क्या करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं भला है ढूंढता, गुण देखे गुण गाने नहीं। क्या करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं,